नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा में पूरे खित्ते की तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में सीधी ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार नए सियासी मोर्चे के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं और अमेरिका समेत 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तो इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। अमेरिका समेत 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर राजनयिक सिविल सोसाइटी के लोगों से भी कर रहे हैं मुलाकात। भारतीय सेना के नए सरबराह सियाचिन के दौरे पर सियाचिन युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में सियासी पहल के बीच पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन का बड़ा बयान। बदले हालात के बीच सियासतदानों को मिले राजनीति का अधिकार। और दिसंबर 2021 में सीधी कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर लगभग तैयार। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। राजदूत केनात आई जस्टर सहित 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पिछले साल खत्म किए जाने के बाद राजनयिकों का ये महत्वपूर्ण दौरा है। राजनयिक सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। भारतीय सेना ने इन राजनयिकों को वादी की सुरक्षा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका के अलावा प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरिक्को, नाइजीरिया और अन्य देशों के राजनयिक भी इसमें शामिल हैं। कश्मीर से जम्मू भी जाएंगे, जहां वो उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तेजी से सामान्य होते हालात के बीच विदेशी राजनयिकों की ये यात्रा पर्यटन के साथ साथ कश्मीर के बारे में फैलाए जा रहे फेक न्यूज को भी गलत साबित करेगा। तो ये देखा आपने कि किस तरह से राजनयिक 16 देशों के अमेरिका के साथ साथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जो फेक नैरेटिव्स कश्मीर के बारे में कश्मीर को लेकर फैलाए जाते हैं उसको खत्म करने के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के नए सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के सियाचिन के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद मुकुंद नरवणे की ये पहली यात्रा है। जनरल मुकुंद नरवणे की सियाचिन युद्ध स्मारक जाकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जवानों से मिलकर सुरक्षा मसलों पर जानकारी ली। इस दौरान सेना अध्यक्ष ने जवानों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और नए सेना प्रमुख की सियाचिन की ये पहली यात्रा सैन्य बलों का जो है, सेना के जो अधिकारी हैं, सेना के जो जवान हैं, उनके हौसले को भी बढ़ाएगा। और बदलते हालात के बीच पीडीपी के सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बैग ने अपने कुछ सुझाव सरकार के सामने पेश किए हैं। पिछले दिनों कुछ साबिक एमएलए ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस तेज करने की अपील की थी। कश्मीर के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बैग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरी और पॉलिटिक्स के अधिकार उनको मिलना जरूरी है। कि लद्दाख की जमीन जम्मू वाला और कश्मीर वाला भी खरीद नहीं सकता जब तक हिल कौंसिल इजाजत न दे। तो वहां डोमिसाइल राइट रह गया, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों को न जमीन पर और न नौकरी पर हक है। अब हमें उम्मीद है, मैंने ये कहा कि मरकजी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे, अमित शाह साहब के लेवल पे तकरीरें की और कहा जैसे हालात जरा थोड़े सुधरेंगे तो हम कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दे देंगे, यूनिट टेरिटरी से निकाल के स्टेट का दर्जा दे देंगे, दोबारा हम माने जाएंगे, हम भी कुछ नहीं, वरना हम कुछ नहीं आजकल। तो मैं ये समझता हूं कि हालात ठीक होने से क्या मुराद है। और पीडीपी के लीडर मुजफ्फर हुसैन बैग हर दौर में निष्पक्ष मत रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने यह यकीन दिलाया था कि हालात बदलने के साथ ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर का बहाल कर दिया जाएगा। अगर हालात बेहतर होने से ये मुराद है, जैसा पिछले 3-4 महीने में हुआ, 5 महीने में हुआ, आर्मी ने और सीआरपी ने कोई गोली नहीं चलाई। ये पार्लियामेंट में भी होम मिनिस्टर ने बयान दिया
ये तो दुनिया को भी मालूम है। हाँ, दुकानें अभी बंद हो जाती हैं डर से भी। कुछ लोगों की मर्जी है दुकानें बंद करना, कुछ खुशी से बंद करते हैं, कुछ डर से बंद करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि कश्मीर में 2008 की तरह, 2016 की तरह, 2010 की तरह सैकड़ों लोगों का कत्ल नहीं हुआ। आर्मी का बंदोबस्त था, सीआरपी का बंदोबस्त था, लेकिन एक गड़बड़ हो गया जिसका मुझे बहुत दुख है। मुझे मालूम नहीं जम्मू में कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, शायद कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया होगा। कश्मीर में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किया, मिलिटेंट्स की गोली के सामने खड़े हो गए, जिनके घर मारे गए, जिन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ ली, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, आपने उनको भी गिरफ्तार करके रख दिया। तो मुजफ्फर हुसैन बैग हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने नए पॉलिटिकल इशारे भी दिए हैं, संकेत भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। श्रीनगर दिल्ली रेल लिंक दिसंबर 2021 में तैयार हो जाएगा। जाहिर है सरहदी इलाके में रेलवे का विस्तार लोगों के ख्वाबों को तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही श्रीनगर दिल्ली रेलवे लिंक का संपर्क का सफर भी छोटे छोटे टुकड़ों में फिलहाल अभी ये जारी है। करीब एक सदी से भी पहले कश्मीर के शासक महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने का सपना देखा था ताकि आपसी दूरियां कम हो सकें। वो सपना तब तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय रेल ने असंभव दिखने वाले काम को पूरा करके उस सपने को साकार कर दिया, जिसकी मिसाल है उत्तरी रेलवे का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का सपना दिसंबर 2021 में साकार होगा। कटरा बनिहाल के बीच रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल लगभग तैयार हो चुका है। पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। डेफिनेटली 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 2022 में जो है ये कश्मीर से लिंक हो जाएगा। इसलिए आज आपको जैसा पता है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है और इसकी डिज़ाइन फर्स्ट टाइम इस टाइप का ब्रिज बन रहा है और इसकी डिज़ाइन में पहले शुरू ढेर सारी रिसर्च होने के बाद ढेर सारे हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किए और सारी आईआईटीज़ और आईआईसी बेंगलोर को इंडिया की तरफ से लगाए और इसके बाद ये डिज़ाइन फाइनल होने के बाद हमने जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप कितना ज़्यादा हाई लेवल का स्लोप है और इसके स्लोप की स्टेबिलिटी के ऊपर लोगों को डाउट था। उसके लिए हमने इटास्का इंटरनेशनल यूएस की एक कंपनी उसको हायर किया, उससे एनालिसिस कराई, उसने ये बताया कि नहीं ये स्लोप जो है स्टेबल है। इस प्रोजेक्ट में विश्व के सबसे ऊंचे पुल 359 मीटर का निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास चिनाब नदी पर हो रहा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस काम में जो स्टार्टिंग में चैलेंजेस है, 3 चैलेंजेस है, जैसे कि अर्थवर्क है, जियोलॉजी एक चैलेंजेस था। जियोलॉजी के बाद में इसकी मेन चैलेंजेस था कि वायडक्ट का कैसे कर में लॉन्च करना है और लॉन्चिंग किया है। सबसे जो मेन चैलेंज है कि आर्च इरेक्शन, राइट नो मेरे पीछे जो भी है आपके देख सकेंगे वो आर्च इरेक्शन है, अभी चैलेंज है। इसमें हर कंपोनेंट आपको लॉन्च करना है बाई बोल्टिंग एट। इसमें 3 लाख बोल्ट है। रेलवे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये बनने के बाद सबकी गर्दन जो है वो ऊंची हो जाएगी गर्व से। जो पुल बनने के बाद 359 मीटर की हाइट दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाएगा। ये बनने के बाद में 2021 तक टारगेट है और हम चाहते हैं कि वो उसके पहले ही पूरा हो जाए। रेलवे लाइन का विस्तार न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसान होगा। राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बनाई गई ये रेल लाइन देश की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खूबसूरत पहाड़ों, घाटियों और नदियों से गुजरने वाली ये रेल यात्रा मनोहर और रोमांचक होने वाली है। श्रीनगर दिल्ली रेल संपर्क का सफर वादी के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल जारी है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, और खासकर कश्मीर को जो रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है। कश्मीर से दिल्ली की यात्रा अब आसान होगी। 2021 के दिसंबर में जम्मू कश्मीर से, कश्मीर के लिए हम खास करके अगर कहें तो दिल्ली से सीधी ट्रेन कश्मीर जाएगी। यही बदलते बयार का सबूत है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।